जब मुझे समझ में आया कि मोह की अति खराब होती है और उदारता की भी अति खराब होती है, इन दोनों की अति खराब होती है। अगर बुद्धि को मोह ढक ले तो व्यक्ति न्याय नहीं कर पाता है, और उदारता अगर बुद्धि पर हावी हो जाए अति, तो व्यक्ति स्वयं के साथ न्याय नहीं कर पाए। तो हमें मोह इतना नहीं रखना चाहिए कि दूसरों का दुख दर्द ना समझ में आए, और हमें दूसरों के लिए इतना उदार भी नहीं होना चाहिए कि हमें अपना ही दुख समझ में ना आए, अपनों का ही दुख समझ में ना आए। अब ये आपकी समझदारी पर निर्भर है कि आपको कितना मोह रखना है और कितना उदारता रखना है। जब प्रेम में मोह अधिक हो जाता है तो वही बुद्धि को ढक लेता है और प्रेम अंधा हो जाता है, तभी कहते हैं प्यार अंधा। और किसी के लिए इतना उदार हो जाना कि अपने पास ही कुछ न रखना, ये भी दुख का ही कारण होता है। यानी अति दोनों तरफ दुख का कारण होती है। बैलेंस किया जा सकता है, और सच्चा प्रेम बैलेंस का ही नाम है। नहीं कहते कि मोह माया, ये धन दौलत मोह माया, ठीक है, अच्छी बात है। तो धन दौलत से किसी भी चीज़ से इतना मोह नहीं रखना चाहिए कि दूसरे को हम भूल जाएं। और अब अगर धन दौलत मोह माया है तो ठीक है, इतना भी पूरा दान ना कर दो ताकि आपको जब जरूरत पड़े तो आप परेशान हो जाओ। बैलेंस किया जा सकता है। तो मैं वही बता रहा था कि जब अति मोह की जब बुद्धि को ढक लेती, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, और इससे पीछा छूट भी नहीं पाता है लोगों का। तो बैलेंस बहुत जरूरी है। तो बस मैं यही बताना चाहता था कि ये प्रक्रिया बुद्धि में होती है, और ऐसी स्थिति जहाँ मोह बुद्धि पर हावी ना हो और ना उदारता बुद्धि पर हावी हो, तो ऐसी स्थिति जब बुद्धि की हो जाती है तो ये समझदारी होती है, यही विवेक हो जाता है, और यही बुद्ध हो जाता है। बुद्धि बुद्ध बन जाती है, इसी को कहते हैं। तो हमें दिखता रहना चाहिए कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, और जितना हो सके संतुलन में रखिए। अति संतुलन तब नहीं रखा जा सकता, अधिक देर तक संतुलन में नहीं रखा जाता। कर्म करेंगे असंतुलित होंगे, लेकिन संतुलन किया जा सकता है। बस मैं यही बताना चाहता था। अब आप समझिएगा कि आप क्या है, बस एहसास आपको मिलेगा, बस आप कर्म कर जाइए, या अति मोह का, या अति उदारता का, या संतुलन का।